दोस्तों एक कमेंट है जो कि हमारी समझ में तो नहीं आया, आपकी समझ में आया होगा तो बताना ज़रूर कमेंट करके। कमेंट है, कोई आंधी नहीं है या जो जा रहे हैं ये हमें ड्रेस पहन लिया वाइट, इज़ दिस मम्मी कपड़ा के लिए, मैंने कपड़ा पहन लिया मैंने टॉपर के लिए, व्हाट इज़ दिस। ये हम समझ नहीं पाए, पर अगर आप समझ गए होंगे तो बढ़िया से बढ़िया कमेंट करके हमको ही समझाइएगा, क्योंकि हमरे ऊपर से गवाह इसका का मतलब था, ये का कहना चाह रहे हैं। अनितिया के सरसों पालतू हैं जो यहाँ नेगेटिव कमेंट्स, अच्छा अनितिया के सारों पालतू हैं, हम पढ़ रहे हैं सरसों। अरे दैया ये का कर रहे हैं भाई साहब, अर्थ का अनर्थ। अनितिया के सारों पालतू हैं, लेकिन सारों का है जी, सारे कह दो, सारों का होता है, हद धो रखिए। सारों पालतू हैं जो यहाँ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। एक बार जाकर अपनी पपीता और मूंगा लाला की बहू को वीडियो देख लो, बेचारी कितनी दुखी है। इतनी अच्छी लड़की है, नितिया अपना रंग दिखाना शुरू कर दी है। पूछो उस जंगली से, अकेला छोड़ के कुंभ मेला नहा रही है, बेचारों के पाप नहीं धुल रहा है। अरे दैया, मतलब कुंभ मेला जो जा रहा है वो सिर्फ अपना पाप ही धुलने जा रहा है, आस्था से कोई लेना देना नहीं। इतने 144 साल बाद आया, उससे भी कोई लेना देना नहीं। मतलब कमाल करते हो तुम। किस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हो, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। और रवीना की वीडियो की बात कर रहे हो, रवीना जैसी लड़की ना मतलब सबको नहीं मिलती। बहुत सारी आजकल की लड़कियां हैं जो तुरंत पहुंच जाती हैं कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, यू वायलेंस वो वायलेंस दहेज प्रथा फलना ढिमका। पर वो अपना सामंजस्य बिठा के अपने मम्मी पापा के साथ रह रही है और वो बंदा अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा ललित ही चलाता है। हो सकता है लकी इतनी अच्छे से हाईवेज़ पे ड्राइव ना कर पाते हों, तो अपनी फैमिली का साथ दे रहा है, ठीक है। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हर कपल में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई मजबूरी होगी तो रवीना खुद बताएगी ना, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा सोचने का समझने का ज़रूरत नहीं है, रवीना अपनी बात रख लेगी। आपको रवीना की तरफ से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आज इस बारे में बात कर ही लेते हैं। उसने ये बोला है कि जो नेगेटिव लोग बोलते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, अगर वो अपने पति से या फिर घर वालों से कुछ है तो भाई वो अपना सुलटा लेगी या फिर आपस में कर लेंगे, जो भी है। कई बार इंसान के कुछ ऐसे मनोभाव हैं जो निकल आते हैं, तो वो अपनी कुछ बातें कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। हो सकता है अब एक हस्बैंड वाइफ पति पत्नी एक फैमिली में कुछ बातें होती, नई शादी में अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई समस्या है इस प्रकार की ना, तो वो मैनेज कर लेगी। आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। काहे सोच रहे हैं आप ना कुछ अच्छे से, तो आपको लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। राइट नाउ आई एम फेसिंग दैट ओनली। जितना भी लोग आपको डिमोटिवेट करें, आपको ऊपर ही उठना है। कभी किसी पे डिपेंड रहेंगे तो 1000 बातें सुनने को मिलेंगी। जितना आप अपना काम करेंगे, अपने काम पे फोकस रखेंगे, उतना आपके पीस के लिए भी सही है, आपकी शांति के लिए सही है, आपके दिमाग की शांति, आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। बहुत लोग आपको बोलेंगे भला बुरा बोलते रहेंगे, बट यहाँ पर वो बोल रही है। अब उसके साथ क्या हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी आई क्या, वाकई में उसके जो ललित के साथ कुछ ऐसी बातें हुई हैं या फैमिली के साथ बातें हुई हैं। अगर उसको लगेगा कि सर के ऊपर पानी जा रहा है तो खुद आके बोल देगी। मतलब भक्तों को तो बस थोड़ा सा मौका चाहिए, और चौका मार दी बसंती जी के कमेंट सेक्शन में कि हैं देख लो मुटकी कितना अत्याचार करी से अपनी बहुरिया के ऊपर। इतना ज़्यादा जो है बहुरिया बेचारी व्यथित हो रही है, बहुरिया के साथ ऐसा हुआ, बहुरिया के साथ वैसा हुआ। काहे तुम लोगों का इतना काहे मिर्चा लग रहा है? जो भी होगा बहुरिया यहाँ पर बोल रही है, दुखी है यार। हम सबकी लाइफ में आता है कोई ना कोई टाइम जो हम खुल के व्यक्त भी नहीं कर सकते। अब हर कोई नहीं होता है ना कि मुँह उठा के अपने घर की पूरी बातें बता दे, और घर परिवार में इस तरह की बातें होती रहती हैं। आई नो कि रवीना जिस चीज़ में है ना वो बहुत कठिन है। हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करे, और करना भी चाहिए, देना भी चाहिए, है ना।
क्योंकि ये ऐसा टाइम है जो एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा। तो अब बस बाद में आप समझोगे, पछताओगे कि भाई यार उस टाइम हमने ऐसे जाने दिया, वैसे जाने दिया। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हुई हों, पर क्या हुई हैं ये तो आपको नहीं ना पता, फिर आ गए पटर पटर करने। आपको डट के सामना करना है हर चीज का। अभी लग रहा होगा कि ये ज्ञान क्यों दे रही है, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ फेस करती हूँ, ठीक है, सभी करते अपनी डेली हैं। लाइफ में। आपको अपना ख्याल रखना है, कोई आके ख्याल नहीं रखेगा, सिर्फ आपको ही अपना ख्याल रखना है। टाइम एक चीज़ बोलूँ, ये जो बोल रही है ना रवीना, ये मैं बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ। कई बार ना लाइफ में ना ऐसी चीज़ें आती हैं, चाहे आप हस्बैंड के साथ हो, पूरी फैमिली हो, पर आप अपने आप को अकेला फील करते हो। और कहीं ना कहीं ये सत्य है, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सभी लोग स्वार्थवश आपसे जुड़े होते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, माँ बेटी का हो, बेटे का, बाप का, बेटे का, माँ का, किसी का भी हो, सबकी कुछ ना कुछ स्वार्थ की भावना छुपी होती है कि बड़ा होके ये मेरा करेगा और बड़ा होके सहारा बनेगा। निस्वार्थ कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है। प्रेमानंद महाराज जी को सुनो ना, आधी चिंताएं ऐसे दूर हो जाएंगी। तो कुछ ना कुछ चीज़ों से ये बंदी गुजर रही है, हमें दिख रहा है, हम फील कर पा रहे हैं। कई बार होता हमारे पार्टनर के साथ भी हमारी बातें नहीं मैच होती हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमारी चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि यार क्या ही है, हमने लाइफ में क्या ही डिसीजन लिया है। मतलब होता है कि लगता है कि सब छोड़ दें, व्यर्थ की चीज़ें हैं, माया मोह सब कुछ, तो वो होता है। और वो हर किसी की लाइफ में आता है। यहाँ पे जो भक्त लोग प्रवचन लिख रहे हैं, इन्होंने भी ये फील किया होगा कि ये सब व्यर्थ है, दुनिया जहान व्यर्थ है, घर परिवार व्यर्थ है। और कभी कभी ना जब कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आप समझाना चाहते हो तो भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको इस प्रकार से ना ही करो। मैं नोटिस करूँ मेरे काम से भी काफी दिक्कत हो रही है कुछ लोगों, बट होनी तो नहीं चाहिए। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। देखिए नेगेटिविटी दुनिया के हर कोने में भरी पड़ी है, कभी आपको आसपास ही दिख जाएगी, ठीक है, पर जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव पे ध्यान देंगे, उतना सही रहेगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। बहुत इमोशनल हो रही है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ें हुई हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं और दिख रही हैं, है ना। बस यही होप करेंगे कि कठिन टाइम चाहे जिसकी ज़िंदगी में आए वो निकल जाए। और कठिन टाइम में थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा दिमाग को, माइंड को शांत करके सोचना होता है। क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसे कदम उठ जाते हैं ना जो नहीं उठने चाहिए, है ना। तो उम्मीद यही करते हैं कि रवीना की जो भी समस्याएं, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हैं, पारिवारिक हैं, हमें नहीं पता, हम यहाँ पर भक्तों की तरह उसमें गेस नहीं मार सकते, पर जो भी समस्याएं हैं भगवान उनकी समस्याओं का हल लेकर आए। बस मैं यही कहना चाहूँगी, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। अब आते हैं जरा मैडम के नौटंकी ड्रामे पे, बसंती जी के नौटंकी ड्रामे पे। बसंती जी ये क्या मूर्खता कर रही हैं, मतलब हद है यार। यूरिया को हर जगह यूरिया ही बोलते हैं, हमारे यूपी के गांव में भी, एमपी के गांव में भी हैं, बिहार के भी गांव में, कोई भी गांव हो, अब यूरिया तो यूरिया ही रहेगी ना दोस्तों। वाह बसंती जी, हमें कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो आपने यूरिया के साथ गेम किया है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से कहते हैं ना कि जो नाटक नौटंकी वाले किसान होते हैं वैसे होते हैं। अधूरी जानकारी सेहत के लिए भी हानिकारक होती, खेती किसानी के लिए भी हानिकारक होती है। यही वजह है कि आपकी जो वो गोभी थी वो प्रॉपर फूल नहीं दे पाई, यही वजह है कि उसमें टुन्नी टुन्नी भर के फूल लगे थे, क्योंकि तुमको नाटक नौटंकी ड्रामाओं से फुर्सत नहीं मिलती है, खेती किसानी तुमसे हो ही नहीं पाती है और तुम बन जाती हो किसान। कैसी किसान हो हम सारे जानते हैं। खैर छोड़ो दोस्तों, आते हैं मुद्दे पे। तो हे एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमका नई बिलागमा है, हमका नई बिलागमा, हमारी नई बिलागमा। देखो आज हमारी जुबान ना एकदम लड़खड़ा रही है। काओ भाई नहीं नहीं सोए पिए हैं, नहीं पिए हैं काओ जी, हमने क्या पिया है, पानी, ये बोतल देख लो है ये वाला। तो आज दोस्तों मैंने जब वीडियो देखा ना तो मुझे इतना हंसी आई, इतना हंसी आई, इतना हंसी आई कि वो क्या चल रहा है। मतलब यार किसानी को भी इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, खेतों में लेके पहुंच चुकी हैं खाद और
शॉर्ट वीडियो डाल रही हैं कि देखो इस तरीके से दोस्तों हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे सरसों के खेत में दादाजी का बीपी लो हो गया। अरे भाई ये क्या लिख रहे हो? हमारे सरसों के खेत दादाजी का बीपी लो हो गया, चक्कर आ रहे हैं, कभी खुशी कभी गम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम। ये तो शेरो शायरी करने लगा अपना गुलवा हैं। कबो कबो गाने की लाइन लिख देता है, लेकिन आज कम से कम इसने हिंदी सही लिखी है। गोलू तुम्हें लिखी है या किसी से लिखवाए हो क्लासमेट हैं? तो दादाजी का बीपी लो हो गया। जवान जहान इंसानों का बीपी लो हो जाता है, दादाजी तो वैसे बुजुर्ग हैं। और दादाजी की कितनी टेक केयर हो रही है अभी हम सबको पता है। तो आज बहुत दिनों बाद दादाजी को थंबनेल में जगह मिली है और दादाजी बैठे हैं, है ना। साथ में जो है गोलू महोदय पीछे कुर्सी पर बैठे हैं। एक लोग आए थे हालचाल लेने दादाजी। जितना वो डॉक्टर भैया, मतलब डॉक्टर हों कंपाउंडर हों जो भी हों, बीपी चेक करने आए थे, जितना वो पूछ नहीं रहे थे, दादाजी लगातार बार बार बताए जा रहे थे क्योंकि उनको पता था कैमरा ऑन है। और कैमरा कोई और ही चला रहा था क्योंकि गोलू महोदय वहीं पे कई बार बैठ रहे थे, कई बार खड़े हो रहे थे। दैट मीन्स कि कैमरा या तो गोल्डी बिटिया या तो हमारी जो नई आई हैं, अरे मम्मी जी सीख साख लेकिन है भाई, आजकल प्रो हो गई कैमरा चलाने में, तो या तो वो कैमरा चला रही थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बस भी करो दादाजी, मतलब बढ़िया तुम भी सीख साख ले हो कि कैसे परफॉर्मेंस देनी है। बहुरिया का एक्टिंग की क्लास दे रही है या फिर दिल्ली वालों से क्लास लेते हो या फिर दादाजी को क्लास यूट्यूब से दिलाई जाती है, क्योंकि आजकल आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करो सब दिख जाएगा। कोई सीखना है कहो कि रेसिपी, चाहे कुछ हो देखना चाहो भाई साहब, यूट्यूब पर खजाना पड़ा है, खजाना है ना। तो दादाजी भी अब निपुण हो गए हैं कि रुक बहुरिया अभी मैं तुझे कंटेंट दिलाता हूँ। 2 दिन चलो 2-3 दिन भाई रिएक्शन वालों को जब मन होता है बीच बीच में भूल लेते हैं, लेकिन उसके अलावा रिएक्शन वालों का एक चीज़ और हमें देखना है कि लास्ट वाला जो रिएक्शन वाला वीडियो था वो कितने की गया। 7 के। लो भाई, सूपनखा आंटी वाला गंदी गंदी बातें करके मम्मी का मनोबल तोड़ना चाहती हैं, वो 11 के गया है। लेकिन दूसरे दिन जब ही बनाई कि गोलू के पीछे सूपनखा आंटी धोखे हाथ पड़ गई, कितना काम करता है बेचारा गुलवा, फिर भी ये आंटी इतना ज़्यादा करती हैं, भैया के पैर में चोट लग गई फलना ढिमका। यहाँ पर ये दिखाया गया था कि गोल्डी ने एक टाइटल लिखा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर गोल्डी ही ये सारा सब कुछ करती तो नासपीटा फिर गुलवा करता का है? फिर तो गुलवा कुछ नहीं करता है कि चलो बिटौली तुम्हारी वीडियो भी बना रही है, अपडेट भी कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बसंती जी ने झूठी कंट्रोवर्सी में ये बताया था ना, जब उनके साथ करने जा रही थी, कहाँ नाम है यार, सुनीता माँ के साथ जो झूठी कंट्रोवर्सी बुनी जा रही थी, तो बसंती जी ने बोला था कि कई बार गोलू गोल्डी ने सिखाया भी था उनकी बेटी को। अब उसके बाद हमें नहीं पता कि उनके चैनल के साथ का हुआ का नहीं हुआ। मतलब गोल्डी बिटिया को भी आता है। तो ये टूटी फूटी जो हिंदी है, अरे गोल्डी बिटिया इतना रट्टाफिकेशन अंग्रेजी भाषा का करती हूँ, हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाती हूँ। चाहे गोलू लिखी हुए चाहे गोल्डी, हिंदी सही लिखा करो, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। तो इस पूरी वीडियो में है ना भाई, दादाजी के रूम में ऐसे कबाड़ भरा है, कूलर के ऊपर बोरिया, बगल में एक पीला डब्बा, फिर रजाई, मतलब इतना ज़्यादा सामान भरा है भाई साहब कि माँ एक आध सांप बिच्छू अगर बैठ के अपना घर बनाए हुए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा। खैर चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। पूरी वीडियो में बसंती जी खेती किसानी वाला दिखाई थी, और प्लस वो जो डॉक्टर कम कंपाउंडर कम जो भी वो भैया आए थे जांच वाँच करने, वो भैया चल जाते हैं। उन भैया के चल जाने के बाद यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें और दिखाई गई हैं। कुआं के पास खड़े होके गोलू अंदर आते हैं, फिर मंदिर और उसकी झंडी दिखाई दी जाती है, और उसके बाद समापन हो जाता है वीडियो का। बसंती जी तुमसे एक बात कहनी है, तुम नाटक नौटंकी ड्रामा ही करो यूट्यूब पर, तुम किसान न बनो। कहा कि तुम किसान बन के सत्यानाश कर रही हो हैं। कैसे कैसे लोगों से सवाल पूछ रहे हो कि ये का होता है, वो का होता है, यूरिया को का कहते हैं। बस कर दे बहन, ज़्यादा दिमाग ना खराब कर, कहा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।
चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले करो लाइक। और हाँ, लाइक करना भूलना नहीं, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक ज़रूर करना।